राजस्थान पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 2026 की। जिन मेरे भाइयों का सपना है डिप्लोमा करने का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या फिर सिविल या मैकेनिकल, किसी में भी आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी हाल ही में 10th पास की है, साथ ही साथ अगर आपने 12th से साइंस की है तो आप द्वितीय वर्ष के अंदर डायरेक्ट प्रवेश ले सकते हैं। जानेंगे सब कुछ, फीस प्रोसेस क्या है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एडमिशन नेम की, तो राजस्थान डिप्लोमा इंजीनियरिंग एडमिशन 2026-27 के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम है BTER, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान। कंडक्टिंग एजेंसी है CEG जयपुर और कोर्स का नाम डिप्लोमा इंजीनियरिंग है। 10th के बाद आप कर सकते हैं। जी हाँ, 10th मेरिट के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। ऑफिशियल पोर्टल DAP पोर्टल है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आवेदन शुरू 17 मई से हो चुके हैं, जो 9 जून 2026 तक चलने वाले हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 जून रहने वाली है। चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग अंतिम तिथि 27 जून तक है। मेरिट लिस्ट आपकी अभी जारी हो जाएगी जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। एडमिशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 354 रुपये रहने वाले हैं सभी वर्ग के लिए। प्रवेश शुल्क की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग दे रखा है। जैसे राजकीय खाता प्रवेश शुल्क 200 रुपये है, शिक्षण शुल्क 11,000 रुपये है। राजकीय खाता या फिर अगर मात्र प्रवेश के समय जो दिया जाता है 7,500 रुपये है। और साथ ही साथ पुस्तकालय का 500 रुपये रहने वाला है। अगर आप पॉलिटेक्निक के अंदर किसी क्लब वगैरह को ज्वाइन करते हो तो उसका 500 रुपये रहने वाला है। खेल कूद अगर आप करते हैं, पार्टिसिपेट अगर करते हैं खेल कूद वाले सेक्शन में, तो उसका 250 रुपये रहने वाला है। विकास शुल्क आपका 2,775 रुपये रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगर मैं टोटल की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं कुल शुल्क की बात करूं 3 साल के लिए तो 22,900 रुपये रहने वाले हैं। छात्रावास शुल्क की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक माह और वार्षिक छात्रावास अलग अलग रहने वाला है। अगर यहाँ बात करूं तो 2,000 रुपये प्रति माह किराया, 1,500 रुपये आपका मेस का खर्चा और 500 रुपये आपका नल और 500 रुपये आपका बिजली का बिल रहने वाला है। तो अगर हम ओवरऑल टोटल की बात करें तो 4,500 रुपये प्रति माह आपको राजकीय अगर आप छात्रावास लेते हैं तो उसको आपको देने होंगे। चलिए देखते हैं रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले चेक मार्क पर क्लिक करिए और प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग के सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको आपका नाम डालना है। नाम आपका आपके आधार के अकॉर्डिंग और आपके 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है, जैसे आपके नाम में अगर आपका सरनेम जुड़े हुआ है तो आपको पूरा नेम और सरनेम दोनों डालना है। साथ ही साथ फादर नेम में भी सेम एज इट इज़ वही नाम डालना है आपको देखकर जो उसमें डले हुआ है। ये नहीं कि आप आपकी मर्ज़ी से आपके फादर के पीछे अगर आपका कास्ट नहीं है तो आपको नहीं डालना है। उसके बाद आपके मदर का नाम डालना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वही डालनी है जो आपके 10th की मार्कशीट में लिखी हुई हो। डालने के बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आप OTP डालकर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अभी मेरे सामने भी एक OTP आया है और मैं अभी ये OTP फिल करके आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए लिखे हुआ आ गया है कि OTP वैलिड सक्सेसफुली। अब आपको आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका नाम @123 हो सकता है दोस्तों अगर आप चाहो तो, या फिर आप कुछ भी ऐसा पासवर्ड जो स्ट्रॉन्ग हो ताकि जब आपकी मेरिट लिस्ट निकले तब आप उसको चेक कर सकें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा सकते हो जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिले, ऑन टाइम मिले। लाइक शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और भी अगर आप को इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।